एनओसी तो मनसूख हो चुका है और अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है, जो जगह मुख्तस की गई थी इनको तरनौल के पास, वहाँ पर पुलिस पहुँची और वहाँ पर जो भी कारकुन मौजूद थे या वहाँ पर जो लोग आए हुए थे कि जलसे के हवाले से एक रूटीन है, लोग आते हैं देखते हैं कि क्या तैयारियां की जाएंगी यहाँ पर, तो उस पर वहाँ लोग वहाँ पर आए तो उनकी भी पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। अच्छा, उस बाद सुबह हमारी जब बात हुई कि आज आपका जलसा है तो आप कितने बजे अपने जो कंटेनर्स वगैरह हैं, जो स्टेज है वो बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में जब जलसे करती थी तो एक रोज़ कबल ही उनकी तैयारियां शुरू हो जाती थी, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा था। तो सुबह बात हुई हमारी आमिर मुगल जो यहाँ पर ये सारे मामला को देख रहे थे, तो उन्होंने कहा जी जो इंतज़ामिया, उन्होंने पहले हमें कहा कि आज सुबह 10 बजे हम आपको वो ग्राउंड हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा। फिर उनसे रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि उन्होंने कहा 2 बजे आपको हैंड ओवर कर देंगे ग्राउंड। फिर उसके बाद 4 बजे का कहा गया और उस इंतज़ार में उसी असना में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जो जलसा है उसका एनओसी है वो मनसूख कर दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लिहाज से मुकम्मल तौर पर क्लियर है। पहली बार जो हमारी इनके मुख्तलिफ लोग हैं उनसे बात हुई, जो क़यादत है, जो स्टीयरिंग कमेटी के लोग हैं, जो जलसा कमेटी के लोग हैं, वो इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि बेशक जो एनओसी है वो मनसूख हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम जलसा करेंगे। उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत हो, पंजाब की क़यादत हो, इस्लामाबाद की मरकजी क़यादत हो, ये सब इस बात पर मुत्तफिक है कि अब जलसा तो तरनौल में क्या कुछ ग्राउंड है जो स्पेसिफाई किया गया था, और क्या वो खुली जगह है या सड़क है? हबीब साहब, वो आप उसकी अगर तस्वीरें देखें ना तो वो आप जो हमारे सीनियर हैं, आपने हमसे ज़्यादा जलसे कवर किए हुए हैं, आप हंस पड़ेंगे वो जगह, उसके मनाजिर देखकर। वो बिल्कुल ही जिस तरह आप कहें कि इस्लामाबाद का जो सबर्ब्स एरिया, आप चूँकि वहाँ कंजेशन होती जा रही है तो वो गली मोहल्ले हैं। अच्छा। गली मोहल्लों के अंदर तरनौल के पास ही वो सिंजानी जो टूल प्लाजा है, उससे पहले ये एक रोड है वो अंदर की तरफ जाती है और उसके इर्द गिर्द रिहायशी इलाके हैं। वहाँ बीच में ग्राउंड, जिस तरह आप कहें कि प्लाट एक खाली पड़ा हुआ था, वो प्लाट इनको दिया और वहाँ पे मैक्सिमम भी हबीब साहब जो बंदे हैं वो तकरीबन 2000-2500 के करीब भी बमुश्किल वहाँ पर आएंगे, अगर आप उसका सारा अहाता करें कि वो जगह टोटल कितनी है वहाँ पे। एक वहाँ और वो जगह कोई जलसागाह के लिए है भी नहीं थी। अच्छा। वहाँ पे तो जो भूसा है वो पड़ा हुआ है एक तरफ, कोई नाले का पानी है वो भी उसी ग्राउंड में आ रहा है। तो बहरहाल वो जगह नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंतजार कर रही थी कि ये तमाम चीजें जो हो जाएं और हम फिर हमें हैंड ओवर कर दिया जाए तो हम अपनी तैयारी कर लें। लेकिन वो हैंड ओवर होने से पहले ही जलसे का जो एनओसी है वो मनसूख कर दिया गया। तो अब नजर ये आ रहा है, क्योंकि इनके जो लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एक बात बड़ी उससे कर रहे हैं कि हम हो सकता है कि एक मूवेबल किस्म का स्टेज जो है वो अपने साथ खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आएंगे। इस पर यासिर शायद कंफर्म करें कि वो कैसा स्टेज होगा। यासिर साहब, आप बताएं ना, पेशावर से क्या कुछ आएगा इस जलसे के लिए अगर आया तो? सुना था क्रेन और ट्रैक्टर भी आएंगे। जी बिल्कुल, ये फैसला कल कर लिया गया था। कल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 इजलास जो है CMKPK ने चेयर किए हैं, जिसमें मालाकंड रीजन, साउथ रीजन, पेशावर रीजन और हज़ारा रीजन के MPAs और वज़रा मौजूद थे। और उसमें बाकायदा इस किस्म की हिदायत दी गई हैं, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा था कि यह जलसा मनसूख होगा। अगर आपको याद हो तो मुहर्रम अल हराम से एक रोज़ कबल भी इस जलसे को मनसूख कर दिया गया था, तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। इसी वजह से जो अली अमीन गंडापुर CMKPK से मेरी रात को बात हुई तो उनका कहना था कि 5 अगस्त सवाबी का जो जलसा था उसमें मैंने ऐलान कर दिया था कि आप जितनी भी रोकने की कोशिश करेंगे हम आइंदा जलसा इस्लामाबाद में करेंगे। इन्होंने ट्रक तैयार कर लिया है, आज रात तक वो ट्रक तैयार कर लिया जाएगा। उसमें बाकायदा एक कमरा भी बनाया गया है, एयर कंडीशन कमरा है, सोफे रखे गए हैं। और वो इसी वजह से बनाया गया है कि जब ये काफिला पेशावर से रवाना होगा उसकी क़यादत सबसे पहले अली अमीन गंडापुर करेंगे। और अगर जलसा मनसूख होता है तो ये जलसा फिर अटक के साथ सवाबी के मकाम पर ही किया जाएगा। अच्छा। GT रोड पर कहा जा रहा है कि किया जाएगा। और अभी CMKPK की सदारत जो है CM हाउस पेशावर में बाकायदा इस हवाले से इजलास भी जारी है। मरकजी देखिए, पहले भी एक दफा आपको याद होगा जब परवेज खटक साहब वजीर आला थे तो उनके कॉन्वॉय को रोक लिया गया था और वहां पे शेलिंग भी हुई थी जब इमरान खान साहब की कॉल पे वो इस्लामाबाद आ रहे थे। तो क्या अब भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं? इस्लामाबाद लॉकडाउन का मौका था। जी जी जी, उसमें ये था उसमें यह था कि अगर आपको याद हो तो उसमें तो अटक के मकाम पर कंटेनर्स रख लिए गए थे रेत से भरे हुए। मैं खुद उसमें ड्यूटी पर मौजूद था और वहां पर बाकायदा जलाओ घेराव भी हुआ था, मारदार भी हुई थी, लेकिन अटक क्रॉस करने नहीं दिया गया था। फिर अगले दिन वो उन्होंने क्रॉस कर लिया था कंटेनर्स गिराने के बाद। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है। अटक तक तो KPK हुकूमत के पास जो है वो इलाका मौजूद है, यानी सवाबी इंटरचेंज या GT रोड।
इनकी जो प्लानिंग है वो यही है कि अगर रोका भी गया, और जीटी रोड पे तो एग्जैक्ट मेरा ख्याल है ब्रिज है जो हदबंदी है अटक का। जी बिल्कुल, ब्रिज आप क्रॉस नहीं कर सकते। ब्रिज के बिल्कुल करीब ही जो है यहां पर जलसा किया जाएगा। मोटरवे पे तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने प्लानिंग जीटी रोड पर ही कर रखी है कि जीटी रोड पर ही किया जाएगा। एक तो जीटी रोड की 2 रया रोड है, वहां पर अगर क्राउड जो है जितना भी ज्यादा होगा वो दिखाई लॉन्ग देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने एमपीएस और एमएनएस को कहा है कि हर अपने हल्के से 1,000 कारकुन लाएं। देखिए 92 एमपीएस हैं इस वक्त केपीके असेंबली में, अगर वो 500 भी लाते हैं तो 45,000 उनकी तादाद तकरीबन 42 से 45,000 के दरमियान बनती है। मैं समझता हूं 30,000 कारकुन भी। उमर ये बताइएगा कि पुलिस जो है, अब जाहिर है एक जलसे की इजाजत थी वो तो खत्म होगी, मनसूख कर दी गई, तो अब तो पुलिस मुतहरक हो चुकी होगी इस्लामाबाद में कि लोगों की पकड़ धकड़ के कोई वहां तक पहुंच ना पाए और वहां पे बंद कर दिए जाए रास्ते। हबीब साहब, पुलिस का तो इतनी एक्टिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में कि जलसे का जो एनओसी है वो तो बाद में मनसूख हुआ होगा। जो डीएसपी सर्कल है और उनके जो अहलकार है वो वहां उस जलसा गाह में पहले पहुंचे हैं। अच्छा। और मैंने स्टार्ट में यही बताया कि जब अब अपडेट यही है कि उनको गिरफ्तार भी, वहां पर जो लोग मौजूद थे वो खाली करवाया जा रहा है, वहां से लोग कोई मोहल्ले के जो रिहायशी इलाका है उनको भी वो गिरफ्तार करके तो वो जगह बिल्कुल खाली करवा रहे थे कि बिल्कुल तासुर जे यहाँ पर कुछ भी नहीं होना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुसूसी मोहब्बत है इस्लामाबाद पुलिस को, और वो उसका इजहार जो है वो शुरू हो चुका है। और अब देखते हैं कि, और इस पर मैं एक और चीज बताऊं, अब मैं आपको हबीब साहब ये भी बताऊं कि अभी जो बैरिस्टर गौहर हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है, और जो दीगर इनके लीडर्स हैं वो भी, कि ये इस्लामाबाद की चूंकि कॉल थी, इस्लामाबाद का जलसा था, तो ये अब जीटी रोड पे हो या इसको किसी और जगह पे रखा जाए, ये होगा इस्लामाबाद की हदूद के अंदर ही, क्योंकि वो जो तासुर है कि खैबर पख्तूनख्वा में जलसा होगा तो ज़ाहिर बात है वो मानसीरा का भी हो गया, सवाबी का भी हो गया। इस्लामाबाद का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब समझ रहे हैं कि एक ऐसा जलसा होगा जो आने वाले जो फर्क क्यों आया है, इतनी सख्त पोजीशन क्यों ले ली है पीटीआई ने? आमतौर पर जलसे मंसूख करने में पीटीआई को आदत हो चुकी हुई है, अब क्यों नहीं इसको कबूल किया जा रहा? सर हबीब साहब, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे तो मुझे अभी भी ये लगता है कि जो क़यादत अभी भी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो शायद रिलक्टेंट है, वो शायद चाहती है कि बस मनसूख हो गया, रहन दो, मनसूख ही रहन दो, बस खत्म करो। लेकिन जो जब ये जाके वहां पर मिलते हैं अडियाला जेल में, वहां से जो इनको हिदायत आ रही है उसमें तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। और ये कहा गया कि अब जलसे भी होंगे और रेजिस्टेंस की जो मामला है, अभी बाकायदा इन्होंने एक कमेटी बनाई है कि ये पूरे मुल्क में जाकर जो सिलसिला है उसको बढ़ाएंगे। तो अभी तो ये जलसा इनके लिए एक टारगेट है, ये कैसे इसको अचीव करते हैं।